मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा जनसांख्यिकी के प्रकार और जनसांख्यिकी क्या है। तो आज हम जानेंगे माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। तो माल्थस का पूरा नाम रॉबर्ट थॉमस माल्थस है। रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने अपना प्रसिद्ध जनसंख्या का सिद्धांत 1798 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दिया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से बढ़ती है। तो माल्थस जो है उनका पूरा नाम है रॉबर्ट थॉमस माल्थस। रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने जो अपना जनसंख्या का सिद्धांत दिया था वह उन्होंने 1798 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दिया था, जिसमें उन्होंने एक बात यह तर्क दिया कि जो जनसंख्या है वह ज्यामितीय रूप से बढ़ती है तथा जो खाद्य आपूर्ति है वह क्या होती है, अंकगणितीय रूप से बढ़ती है। रॉबर्ट थॉमस माल्थस द्वारा प्रतिपादित माल्थस का सिद्धांत 1798 से 1834 में उनके अनुसार इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है जनसंख्या लोग और दूसरा संपदा के साधन जिसमें है कृषि। तो उनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि अनियंत्रित रूप से हो सकती है, यह ज्यामितीय गति। उनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि अनियंत्रित रूप से हो सकती है, यह ज्यामितीय गति 2, 4, 8, 16 और 32 से तेजी से बढ़ती है। दूसरा है खाद्य आपूर्ति में वृद्धि गणितीय रूप से होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। उनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो है वह अनियंत्रित रूप से हो सकती है, जैसे यह गति जो है वह ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। तो उसके बाद जो खाद्य उत्पादक है उसमें वृद्धि जो होती है वह गणितीय रूप से होती है, जैसे 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 2 गुना में आदि। इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में क्या होता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। अगला है भूमि। कृषि से प्राप्त होने वाला प्रतिफल सीमित होता है, यह अंकगणितीय गति 1, 2, 3, 4, 5 आदि से धीमी गति से बढ़ता है। इसके कारण समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमि या जो कृषि से प्राप्त होने वाला जो भी प्रतिफल होता है वह क्या होता है, वह सीमित होता है। यह अंकगणितीय गति 1, 2, 3, 4, 5 बहुत धीमी गति से बढ़ता है। इसके कारण समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। कृषि इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ सहन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या जो है वह अनियंत्रित रूप से बढ़ती ही जा रही है, जबकि कृषि तो सीमित होती है। तो कृषि से इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ सहन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण देश में क्या हो रहा है, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके निदान हेतु माल्थस ने 2 समाधान प्रस्तुत किए। तो पहला था प्राकृतिक निरोध। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। यदि कोई अपनी चिंता स्वयं नहीं करता तो प्रकृति यह काम करती है, उदाहरण भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि। तो इस जनसंख्या के निदान हेतु माल्थस ने 2 समाधान अपने बताए थे। पहला था प्राकृतिक निरोध, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है बहुत लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। यदि कोई भी अपनी चिंता स्वयं नहीं करता तो प्रकृति क्या करती है, अब यह काम खुद कर देती है, जैसे कभी भूकंप, बाढ़ या सुनामी। अगला है कृत्रिम निरोध। यह मानव द्वारा निर्मित उपाय है, जैसे देर से विवाह, ब्रह्मचर्य, गर्भ निरोधी उपाय आदि। वह था कृत्रिम निरोध का। यह मानव द्वारा निर्मित उपाय होता है, जैसे देर से विवाह करना, ब्रह्मचर्य या फिर गर्भ निरोधी जो उपाय है उनको उपयोग करना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू।